तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तुम लोग कैसे अपनी नेचुरली हाइट बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एचजीएच एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम लोग नेचुरली कैसे अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी स्टेप्स में। अब तुम लोगों ने प्रोबेबली बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें लिखा होगा कि भाई ये वाला फ्रूट खा लो या ये सीड्स खा लो या नट्स खा लो जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक्सटर्नली भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करवाएगी और इंटरनली भी। तो जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी है, सर्कल योरसेल्फ विद हाई वैल्यू मैन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ देखो। तुम जिन भी लोगों के साथ उठते बैठते हो, जिन भी लोगों के साथ खाते पीते हो, जिन भी लोगों के साथ घूमते फिरते हो, उनके साथ घूमो जो हाई वैल्यू मैन हो। अब हाई वैल्यू मैन से क्या मतलब है भाई? जो बंदा अपनी लाइफ में बेसिकली फाड़ रहा हो हर एक चीज़ में, अब वो उसका करियर हो सकता है, उसके रिलेशनशिप्स हो सकती है, उसके ड्रीम्स हो सकते हैं, उसका गोल हो सकता है, वो जो भी कर रहा है ना, तुम्हें उसे देख के ऐसा लगे कि भाई ये बंदा कितना खतरनाक है। मतलब सारी चीज़ कर रहा है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, वो रोज़ शो अप करता है, अपना काम भी रोज़ करता है। अब लेट्स जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, कोई एक बंदा है जिसे डेली वीडियोस डालनी है यूट्यूब पे क्योंकि उसे ग्रो करना है 1 साल के अंदर, और वो डेली वीडियोस डाल रहा है, मतलब एक भी दिन मिस नहीं कर रहा, और कभी मिस हो भी रहा है ना तो वो इतना खतरनाक एक्सक्यूज़ है ना जिसके लिए तुम 10 दिन भी वीडियो डालना छोड़ सकते हो। मतलब समझ रहे हो, वो इतना खतरनाक बंदा है। अब अगर तुम इन लोगों के साथ रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों को देख के यार तुम मोटिवेट होगे कि ब्रो मेरे दोस्त जब ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम्हें तब भी फील नहीं होगा तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। बट जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, उस हिसाब से अगर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि तुम जिन 4 लोगों के साथ रहोगे तुम 5वें वैसे ही बन जाओगे, और ये कहानी एकदम सच है, ये कोट एकदम रियल है। अगर तुम आज़मा के देख लो यार, तुम अगर उन लोगों के साथ रहोगे जो भाई रोज़ सुट्टा पीते हैं या बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करते, दारू-वारू पीते हैं रोज़, जिम नहीं जाते, कोई भी करियर ओरिएंटेड चीज़ नहीं करते, उनका करियर कुछ भी नहीं होने वाला, और तुम भी 5वें बंदे वही बन जाओगे। लिख के ले लो मेरे से, वरना तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट मैं तुम्हें कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट बुरे लोगों के साथ नहीं, अच्छे लोगों के साथ करना। कुछ ऐसे 4 या 5 लोग या 2 लोग भी ढूँढ लो, इवन 1 भी काफ़ी होता है अगर तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ना है। अगर वो एक बंदा भी तुम्हें ऐसा मिल गया जो तुम्हें हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो फाड़ के रहेगा और कर रहा है जो इसे करना है, तुम उसके साथ मिल जाओगे ना तो भाई तुम वो दूसरे बंदे बन जाओगे। ये तो है भाई एक्सटर्नल तुम्हें टेस्टोस्टेरोन हाई बूस्ट करने वाली चीज़, जिससे तुम्हें कुछ भी मतलब ऐसे फालतू चीज़ नहीं करनी पड़ रही। तुम्हें डायरेक्टली एक ऐसे दोस्त बनाना है जो हर एक चीज़ में बढ़िया हो, तुम्हारे भी टेस्टो हाई होने लग जाएगा क्योंकि तुम उसे देख के मोटिवेट होगे। एंड अब जो दूसरी चीज़ होने वाली है वो यार बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि ये होना चाहिए। अब भाई तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना शुगर कोट करूँगा कि ब्रो ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं डायरेक्टली पॉइंट बताऊँगा। देखो, अब अगर तुम्हारे अंदर कोई भी कमी है, तुम्हारा जो भी जिगरी दोस्त हो या कोई भी तुम्हारी एक्स हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया हो या कोई भी ऐसा बंदा, उनसे जाके पूछो कि ब्रो तुम में कमी क्या है, ठीक है? जिस और ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई मेरे अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ में तो कमी हो ही नहीं सकती। लेट्स जस्ट से कि तुम्हें पता है कि भाई तुम बहुत तेज़ भागते हो, तुम रन बहुत तेज़ करते हो, बट तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या बोलता है, भाई तू धीरे भागता है, चाहे तू मेरे साथ रेस लगा ले। बट तुम्हें क्या लगता था, भाई तुम तो तेज़ भागते हो। तो तुम्हें उस चीज़ को लेके ना उससे लड़ना नहीं है कि भाई यार ऐसे कैसे बोल सकता है तू, मैं तो भाग लेता हूँ। तुम्हें ना वो चीज़ दिल पे लेनी है, ठीक है? तुम्हें ना वो चीज़ अपने अंदर रखनी है जब तक तुम उस चीज़ को सरपास ना कर दो। जैसे बेसिकली मेरे को कोई बंदा आके बोलता है कि ब्रो तू तो वीडियोज़ नहीं बना पाएगा, तो यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाएगा। मैं पूछता क्यों? वो कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न दे देता। तो मैं उससे लड़ता नहीं कि भाई मैं तो कर लूँगा ये वो। मैं उसे अपने एक्शन से दिखाता कि ब्रो देख मैंने कर लिया। अब इस चीज़ से क्या होगा ना, जब तुम अपने दिल पे लोगे वो जो बुरी चीज़ होती है, जब तुम्हारे दिल पे लगती है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन फिर भी हाई होता है, क्योंकि एज़ अ मैन ना जब भी तुम्हारी बेइज़्ज़ती होती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया? तो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्रो मैं इतना वीक क्यों? बेसिकली तुम्हें अपने आप को वीक फ़ील करवाना है। अब जानबूझ के जाके मत करने लगना, भाई कुछ तो कमी होगी, बता दी कुछ तो कमी होगी मेरे अंदर। नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। अगर कोई कमी फालतू की नहीं है तो उस पे ध्यान मत दो। ये भी एक ऑप्शनल पॉइंट है, ये दूसरा वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है तो तीसरा पॉइंट सुनो अब। और जो तीसरा पॉइंट है वो है भाई हमारा सनलाइट। अब जैसे कि मैं अभी सन के नीचे ही बैठा हूँ, और ये मोस्ट प्रोबेबली मेरी पहली ही वीडियो है जिसमें मैं सूरज के नीचे बैठ के अब शाम को ऐसे वीडियो बना रहा हूँ बाहर, क्योंकि मैं हर बार घर में बनाता था। आज बस मेरा मन कर गया। तो सनलाइट लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई विटामिन डी3 हमें सूरज से मिलता है, तुम लोगों को पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में पहले ही बताया, और वो डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को हाई करता है। इवन टेस्टोस्टेरोन छोड़ो, वो तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों को हाई कर देता है, और डी3 डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में टेस्टो को हाई पहुँचाएगा, जिससे तुम्हें ऑब्वियसली भाई टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल्स मिलेंगे। अब तुम ले कैसे सकते हो भाई? सुबह के टाइम आ सकते हो, अभी तो खैर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो
8 से 9 या 10 के बीच में जो भी धूप मिले 1 घंटे, आधे पहले तो 10 मिनट की लेना, फिर धीरे-धीरे 15 मिनट की लेना, फिर आधे घंटे की लेना, आधा घंटा और 1 घंटा मैक्स है, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली लेना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी बॉडी में जो भी विटामिन D3 और अदर चीज़ों की कमी होगी वो धीरे-धीरे करके फुलफिल होगी और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी हाई होने लग जाएगा। एंड जो चौथी चीज़ तुम लोग कर सकते हो वो है भाई अवॉइड कर देना कार्ब्स को और हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट कर जाना। अब देखो भाई, तुम अगर ऐसा खाना खा रहे हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, बेसिकली तुम दिन से रात भर में मतलब सुबह से रात में सिर्फ चपाती खाए जा रहे हो, रोटी रोटी खाए जा रहे हो और चावल खाते हो और दाल खाते हो, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल सी डाइट खाते हो जो इंडियन एवरेज डाइट होती है, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन फिर भी हाई नहीं होगा। क्योंकि भाई तुम्हारी जो तुम खा रहे हो ना उससे इतना ज़्यादा कार्ब मिलेगा ना तुम्हारे दिमाग को और तुमको कि तुम भाई टेस्टोस्टेरोन हाई होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्ब्स तुम्हारे दिमाग को स्लो करता है, माइंड फॉग बहुत ज़्यादा देता है। जैसे कि तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती होगी, कभी तुमने सोचा होगा कि भाई मैं ऐसे-ऐसे अपना दिन आज प्लान करके रखा है, मैं ऐसे-ऐसे अपना दिन पूरा का पूरा बिताऊँगा, अपना काम करूँगा। बट तुमने जब खाना खाया, आपने वो आलू के परोंठे खा लिए, फिर तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ब्रो काम करने का तो मन ही नहीं कर रहा, नींद से आ रही है, बिल्कुल ही उठा ही नहीं जा रहा, मतलब बेड से क्या छोड़ो, बैठे-बैठे भी नींद आ रही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो गए और कार्ब्स ज़्यादा होने से तुम बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं बोल रहा हूँ कार्ब्स एक तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हें नीचे ले जा सकता है, पूरा एकदम नीचे फेंक देगा, क्योंकि तुम्हारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और तुम यही फिगर आउट करते रह जाओगे कि ब्रो मेरा काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्यों मैं ऐसा फेलियर फील कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी डाइट का वो रीज़न है, क्योंकि तुम्हारी डाइट बेकार है। अब तुम्हें क्या ट्राई करना है कि तुम हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो जाओ, कार्ब्स कम कर दो थोड़े, जैसे कि तुम पनीर खाना स्टार्ट कर दो, नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन एग्स तो तुम्हारे पास है ही। एंड अगर तुम लोग थोड़े से भी सीरियस हो अपनी इस चीज़ को लेके कि तुम्हें ग्रो करना है लाइफ में और अपनी डाइट को भी ठीक करना है, तो टेंशन मत लो। मैं डाइट एंड वर्कआउट प्लान दोनों बनाता हूँ और सेल करता हूँ, और अभी बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि विंटर सेल आ चुकी है और विंटर आर्क स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा इंस्टाग्राम की लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ पे मेरे को हाई भेज देना या कुछ भी, मैं तुम्हें प्राइसेस भेज दूंगा अपने डाइट एंड वर्कआउट प्लान के। एंड अब जो हमारी पांचवी चीज़ है जिसको भाई बहुत लोग इग्नोर करते हैं, मतलब ऐसे हमारे बूढ़े और पुराने लोग कहा करते थे कि भाई लहसुन मत खाओ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बेसिकली गर्मी क्या होती है, वो तुम्हारे ना टेस्टोस्टेरोन को एक टाइप से हाइप देता है, मतलब वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाइप देता है, तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ती है और गर्मी जब बढ़ेगी तो तुम्हारा मन करेगा कि भाई उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाने का। अब जैसे अगर मैं लहसुन खाऊं, डेली का 1 या 2 लहसुन छीले बिना भुने नॉर्मली खाने हैं, ठीक है, कच्चे लहसुन। अब तुम्हें आदत नहीं होगी, तुम पूसी बनने का एक्ट करोगे कि भाई वो तो मिर्ची लग जाती है, मेरे से नहीं खाया जाएगा, तो भाई टेस्टो भी नहीं बढ़ेगा, भूल जाना इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर तुम्हें टेस्टो बढ़ाना है तो 1 लहसुन डेली का कर लो। अब उसे कुछ भी नहीं करना, सुबह शाम रात कभी भी खा लेना, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जैसे तुम सुबह उठे हो धूप लेने आए हो तब 1 लहसुन खा लेना या 2 खा लेना मैक्स। अब उससे होता है क्या है भाई, तुम्हारे अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और वो गर्मी जब बनेगी तो तुम्हारा मन करेगा भाई उसे कहीं ना कहीं निकालने का। सेम है इसकी, अगर तुमने कभी जिम करा हो, बीच में कभी ना कभी ऐसा फील होगा कि भाई मेरे को बहुत पावरफुल फील हो रहा है, मेरे को एकदम पावर लगानी है कहीं ना कहीं, या डंबल उठाने हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है एकदम। और वो फीलिंग भाई तुम अपने काम में लगाना और तुम्हारा काम भी बढ़िया से हो जाएगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होगा। एंड अब जो हमारी लास्ट एडवाइस होने वाली है वो है भाई हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अब तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, इट कैन बी और जिम जाना या स्विमिंग करना, या मतलब अभी मैंने पिछली वीडियो जो हाइट के रिलेटेड बताई थी उसमें भी ये पॉइंट था कि फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से ना भाई बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, ठीक है। मतलब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी हाई होगा, तुम्हारी बॉडी में जो नीड्स होगी वो भी फुलफिल होगी, और जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है ना, तुम्हारा मूड भी ठीक रहता है, तुम्हारा काम करने का भी मन करता है, तुम सारी प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते, तुम उनका सॉल्यूशन भी ढूंढने लग जाते हो और तुम अपनी लाइफ को सीरियसली भी लेने लगते हो, क्योंकि ब्रो तुम बहुत अवेक अवेक रहते हो जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। जब टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं रहता, तुम नॉर्मल से रहते हो, फोग रहता है, कार्ब्स लोडेड होते हो, तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहते कि ब्रो यार मुझे कुछ करना है। तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट में नहीं रह पाता, मतलब वो फ्यूचर का सोच रहा होता है या पास्ट का सोच रहा होता है। और टेस्टोस्टेरोन हाई होने पे जब तुम एकदम एनर्जेटिक रहोगे ना, तो तुम हर एक चीज़ को फील कर पाओगे कि ब्रो व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे और तुम फिर उनको आंसर भी दोगे, क्योंकि तुम अवेक होगे। अब एक 7th पॉइंट और ऐड कर देते हैं इस चीज़ में, जो कि होने वाला है स्लीप, जो पहले वीडियो में भी बताया था। क्योंकि स्लीप यार एक सुपर एक्टिविटी है, या सुपर तुम्हें ऐसी एक वरदान मिल रखा है ना भाई, अगर तुम स्लीप को सीरियसली लेने लग जाओ ना तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तभी ठीक हो जाएगी। स्लीप एंड योर डाइट बहुत ईजी है, 8 से 10 घंटे की स्लीप ले लो। अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और अगर तुम टीनेज से ऊपर के हो, 20 के हो चुके हो या 19 से अबव हो, तो तुम 8 घंटे की भी ले सकते हो, 10 की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो अब। बट हाँ, 8 से 10 घंटे की ज़रूर लेना। अगर तुम टीनेज ईयर में हो, तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा, तुम्हारी हर एक चीज़ मतलब मैक्स आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड या गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो
वीडियो कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए, जिसमें तुम मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो अपना, लुक से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। तो जाके मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है, उसमें जाके अपना डाउट डीएम कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा अपने कोचिंग कॉल के प्राइजेस का। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लो। अभी सबके लिए फ्री एक्सेस है, वहाँ पे मैं लाइव भी आ जाता हूँ वीक या 2 वीक में एक बार, जिसमें मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, बाद में पेड हो जाएगी, तो अभी फ़ायदा उठा लो। बाय।